क्या रहस्य छुपा है सतगुरु की आंखों में कि उन्हें देखते ही हमारी आंखें छलक पड़ती हैं। भाई कोई और छोर नहीं है इस रहस्य का। अगर मैं इसे बताना चाहूँ तो कितना भी बताऊँ वो कम पड़ेगा। इसी तरह संत महात्मा चाहे जितना भी अपने सतगुरु की आंखों का प्रताप लिखना चाहें, बताना चाहें, वो सब कम पड़ेगा। भाई सतगुरु की आंखों के चमत्कार ही कुछ ऐसे हैं। इस रहस्य को कोई विरला ही जान पाया है, पर अनुभूतियां तो हमने की है ना। हमने देखा है कि सतगुरु से जब भी हमारा सामना होता है तो हमारी आंखें छलक पड़ती हैं अनायास ही। चाहे हम कितने भी गुस्से वाले, कितने भी ताकत और कितने भी मुंहजोर हों, लेकिन पता नहीं उनकी आंखें देखते ही हमारी करुणामयी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। क्या है इन आंखों में जो छलक पड़ती है? कहते हैं इन आंखों में प्रेम है, जो सतगुरु के दर्शन करते ही वो छलक पड़ती हैं। कबीर साहब ने कहा है, प्रेम छिपाया ना छिपे जागट परगट होए, जो पे मुख बोले नहीं तो नैन देत हैं रोए। देखो ऐसा होता है जब हमारा कोई प्रेमी, हमारा प्रीतम, हमारे सतगुरु हमारे सामने होते हैं तो हम उनसे क्या कहें, क्या कह पाते हैं बताओ। एक क्षण में आप अपनी बात कितनी कह लोगे किसी से? अगर आपको एक क्षण मिला परमात्मा के सामने कि आप उनसे अपने दिल की बात कहो तो कितना बोल लोगे? आप सोच के देखो कितना बोल लोगे। नहीं बोल पाओगे। तो भाई मुंह तो कुछ कहता नहीं है और ये प्रेम छिपता भी नहीं है। तो ये प्रेम ना छिपता है और ना ही हम कुछ कह पाते हैं। तो वो जो प्रेम है वो आंखों से झलक पड़ता है। प्रेम छिपाया ना छिपे, ये प्रेम नहीं छिपता उस समय और आंखों से प्रकट हो जाता है और उस पर मुख नहीं बोलता, कुछ नहीं कहते हम और हमारे आंसू रोने लग जाते हैं, टपकने लग जाते हैं, छलकने लग जाते हैं। देखा है ना आपने अपने सतगुरु को कि जब वो हमें दर्शन देने आते हैं तब हमारी क्या अवस्था होती है। हम में से हर एक व्यक्ति अपने दुनिया के सब काम धंधे पूरी तरह से छोड़ चुका होता है। सतगुरु के आने का रास्ता ढूंढते हैं हम और यही चाहते हैं कि उनकी आंखों की एक बार दृष्टि हम पे ढल जाए या उनसे हमारी आंखें मिल जाएं। और भाई होता भी यही है कि जैसे ही वो आते हैं बहुत से लोग तो उनके आने से पहले ही रोते रहते हैं। देख लो कितना प्रेम है सतगुरु से। कबीर साहब ने इस विषय में बहुत कुछ कहा है। आगे कहते हैं, नैनों की कर कोठरी पुतली पलंग बिछाए, पलकों की चिकडार के पीको लिया रिझाए। यहां पर भी कबीर साहब जो मैं बता रहे हैं, एक तो सतगुरु के समक्ष हम उन्हें देख रहे हैं और हमारी आंखों से आंसू बह रहे हैं। एक सतगुरु की याद आई और याद आते ही आंखों से आंसू बह पड़े। वो कैसे? नैनों की करकोठरी, हमारी जो नैन है, आंखें हैं, उन्होंने उसकी कोठरी की तरह, घर की तरह, कमरे की तरह व्याख्या की है कि उसमें सतगुरु आ गए हैं और मेरी जो पुतलियां हैं जो हिलती है ना इधर उधर, उन पुतलियों को पलंग की संज्ञा दी है कि उस पर उन्हें बिठा लिया है। नैनों की कर कोठरी, उस कोठरी में, नैन की कोठरी में हमने पुतली रूपी पलंग बिछाया हुआ है और उस पर हमारे सतगुरु बैठ गए हैं। चिक यानी एक पर्दा होता है, सेटे का पर्दा होता है। जैसे हमारे आम घरों में कपड़े का पर्दा होता है, इसी तरह सेटे का पर्दा होता है। उस समय चला करता था, उसे चिक बोल दिया करते थे। तो नैनों की चिक डार के हमने अपनी दोनों पलकें बंद कर ली, सतगुरु को नैनों में बसा लिया, ठीक, पलंग पर बिठा लिया पुतली के रूप में और फिर हमने चिक डाल दी, यानी कि अपनी आंखें दोनों बंद कर ली। पीक को लिया रिझाए, बंद आंखों से भी आंसू बहते हैं। देखो प्रेमियों की अवस्था।
प्रेमी की अवस्था देखो कि सतगुरु सामने हैं और हम कुछ नहीं बोल पाते तो हमारी आंखें बोलती हैं। हमने वैसे भी देखा है आम जिंदगी में कि हमारे बेटे बेटियां या हम जिससे प्रेम करते हैं वो हमारे माता पिता कहीं दूर चले जाएं, हम उनसे दूर चले जाएं, जब वो सामने आते हैं तो एक पल के लिए हम रोने लगते हैं, बिलख पड़ते हैं। ये तो सांसारिक चीज हुई। अब परमार्थ की चीज समझने की कोशिश करो। सतगुरु की आंखों का रहस्य क्या है? भाई सब कुछ नाम के बाद यदि कुछ है तो सतगुरु की आंखें ही तो हैं। नाम लिया, दिन रात नाम की कमाई की, लेकिन जब पाप करने लगे तो देखा, सोचा, समझा कि सतगुरु तो घर पे फोटो है, यहां थोड़ी देख रहे हैं। यदि इस रहस्य को समझ आ जाए कि सतगुरु की आंखें इस समय भी हमारा यहां भी पीछा कर रही हैं वो हमें यहां भी देख रही हैं, तो फिर वो निषेध कार्य हम नहीं करेंगे। भाई बहुत गहरा रहस्य इस बात का। प्रेम प्रेम सब कोई कहे। हर व्यक्ति यही कहता है कि मैं सतगुरु से, परमात्मा से, शब्द से प्रेम करता हूं। इतना प्रेम करता हूं कि जहां जहां सतगुरु जाते हैं मैं वहीं वहीं जाता हूं। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीने कोई, 8 पहर भी ना रहे। प्रेम कहा वह सोए। यहां भी नैनों की जो अश्व हैं, जो आंखों की गीलापन है, रसाई है, वो भी यहां पे कबीर साहिब व्यक्त कर रहे हैं। कह रहे हैं 8 पहर भी ना रहे। 4 पहर रात्रि के, 4 पहर दिन के, 4 पहर रात्रि के, 4 पहर दिन के। इन 8 पहरों में हमें संसार ही समझूझता है और कुछ नहीं। संसार की माया ही दिखाई पड़ती है और कुछ नहीं। हर वक्त भोग विलास, हर वक्त काम इच्छा, इनसे ऊपर कभी उठे 8 पहर, चाहे हम सोए चाहे जिए। लेकिन जो सदगुरु का प्यारा है, नाम का प्यारा है, वो कहता है प्रेम प्रेम सब कोई कहे। भैया प्रेम प्रेम सब कुछ कहते रहो, ऐसे नहीं बनेगी बात। कोई विरला है प्रेम न चीने कोई, प्रेम की गहराई में कोई विरला ही उतर पाता है। वही प्रेम होता है जब 8 पहर भी ना रहे हमारी आंखों में, 8 पहर बस सतगुरु नाम की लालसा लगी रहे, झलकती रहे। मीराबाई के बानियां पढ़ो, उनमें विरह वेदना इतनी है कि बस पूछो मत। हर वाणी में, हर लाइन में मीराबाई अपने प्रभु को किस तरह से प्रेम करती हैं, कितना विरह टोती हैं कि बस एक बार उनके दर्शन हो जाएं। कोई कहियो रे, कोई भी कह दे कि उनके आने की खबर है। इतनी व्याख्या है कि आप सोच नहीं सकते। फिर यहाँ पर जो रहस्य है सतगुरु की आंखों का, वो समझने की कोशिश करो मेरे दोस्तों, समझो। एक बार ये रहस्य समझ आ गया तो हम वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ पहुँचने के लिए हमने ये कमर कसी है। गुरु के आगे गए, नाम की अरदास लगाई, उन्होंने नाम दिया, फिर हम नाम का सिमरन करते हैं, नाम का भजन करते हैं, अपने मन को आज्ञा चक्र पर ठहराने की कोशिश करते हैं, प्रेम जागृत करने की कोशिश करते हैं। ये सब इसीलिए किया जाता है कि सच्चा प्रेम हमारे अंदर जागृत हो जाए, हम दिन रात नाम की कमाई करें, रोज़ रोज़ हमारा सिमरन बढ़े, हमारा भजन बढ़े, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान सतगुरु की ओर लगा रहे, सतगुरु के जो संदेश हैं उनकी टोह लेता रहे और इसी तरह अपना हम जीवन जिएं। ना ज़्यादा संसार से उलझें, ना माया में उलझें, बस सतगुरु की सीख को ही अपने जीवन का आधार बनाकर हम चलते रहें। यही सच्चा प्रेम है, यही इस प्रेम जागृत करने की ज़रूरत है। बाकी सच्चा प्रेम ही हमारे अंदर सच्चा सिमरन लाता है, सच्चा सिमरन ही हमें सच्चा ध्यान करवाता है और सच्चा ध्यान ही हमें भजन करवाता है। मैं बार बार सच्चा सच्चा कर रहा हूँ, इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब ये है कि जो हम सिमरन कर रहे हैं नाम का, उसके बाद यदि हम ध्यान ना करें तो समझ लो कि अभी सिमरन अधूरा है। ध्यान में बैठ गए, ध्यान दुनियादारी का चल रहा है तो सिमरन अधूरा है। भजन में बैठे, भजन में दुनिया का शोर सुनाई दे रहा है तो ये अभी भजन भी अधूरा है। तो ये झूठा हुआ,
कच्चा हुआ सच्चा नहीं हुआ। इसलिए सच्चे सिमरन की जरूरत है। सदगुरु को सब कुछ सच्चाई के रूप में सौंपना होगा और कुछ नहीं। और एक बार यदि सच्चा प्रेम करने लग गए तो कहते हैं कि हम उस लोक पहुंच जाते हैं, उस लोक जहां परमात्मा रहता है, सदगुरु का शुभ स्वरूप हमें मिलता है। यहां भी कवि साहब ने समझाया है, सत्य लोक सब लोकपति सदा समीप प्रमाण। सत्य लोक सब लोकपति सदा समीप प्रमाण, परम ज्योत से ज्योत मिल प्रेम स्वरूप समान। ये जो बात कही है बड़ी गहरी है, समझने की कोशिश कीजिए। हमारे सिमरन पर ही सब कुछ निर्भर है, हमारे प्रेम पर ही सब कुछ निर्भर है। इसे आप हल्के में मत लो। सुबह कर लेंगे, दोपहर कर लेंगे, शाम कर लेंगे, धोखे ना दो। सत्यलोक, स्वर्गलोक, गौलोक, सचखंड, स्वर्ग, कुछ भी कहो, सत्यलोक। कबीर साहिब ने इसे सतलोक के नाम से व्याख्या की है इसकी। गौघर गीता में समझाया गया है, रामायण में स्वर्गलोक कहा गया है, गुरु ग्रंथ साहिब में सचखंड कहा गया है। बात एक है। इतनी बड़ी बात सिमरन पर आधारित है। सत्यलोक सब लोकपति सदा समीप प्रमाण। जब हम सिमरन करेंगे सच्चा, जब हम भजन करेंगे सच्चाई के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, तो भाई इसी धरा पे बैठे हैं, आसन लगाए, हम चल फिर रहे हैं, हम लोगों आसपास सभी लोगों के साथ दुनियावी काम धंधे कर रहे हैं, और इसी ध्यान में हम उस लोक पहुंच जाते हैं। उस लोक जिसे सतलोक कबीर साहिब ने कहा है, गुरु ग्रंथ साहिब ने सचखंड कहा गया है, या गौलोक या स्वर्गलोक। ये वहां पहुंच जाते हैं, यहां बैठे हैं वहां पहुंच जाते हैं। और सत्यलोक सब लोकपति, वहां पर हमें कौन कौन मिलता है? वो लोकपति जिसे आप अपने सदगुरु कहो, सदगुरु का शुभ स्वरूप कहो, दुनिया को बनाने वाला कुल मालिक कहो, चाहे उसे जिस नाम जिस धर्म में हो, आप उसे जिस तरह चाहे उसे पुकारो, वो वहां मिलेगा। आप बैठे यहां हैं, मिलेगा वहां, और यहीं आपको उसके दर्शन हो रहे हैं। जरिया केवल सिमरन है। सिमरन प्रेम के साथ किया जाए तो सत्यलोक सब लोकपति सदा समीप प्रमाण, परम ज्योत से ज्योत मिल प्रेम स्वरूप समान। फिर ये ज्योति जो है ना, हमारी आत्मा जो है उसी ज्योति में समा जाती है। यानी कि परमात्मा की ज्योति, यानी परमात्मा की भी आत्मा है, हमारी आत्मा उनके साथ एक हो जाती है। परम ज्योति से ज्योति समा जाती है, प्रेम स्वरूप समान। इस सब प्रेम पर आधारित है। अब रहस्य क्या है? सतगुरु की आंखों का, सतगुरु की आंखों का रहस्य क्या है? प्रेम। प्रेम का आधार सब कुछ। अगर प्रेम है तो सिमरन सच्चा, प्रेम है सतगुरु से गलत कार्य नहीं करेंगे, प्रेम सच्चा है तो दुनिया से नहीं उलझेंगे। यानी प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीन्हे कोई। सारी बातें वही आ गई ना, आ गई। देखो, प्रेम की व्याख्या जितनी भी की जाए कम है। ये साखियां, ये दोहे इसीलिए कहे जाते हैं कि शायद कोई ना कोई हमें समझ आ जाए। कबीर शब्दावली में कहा गया है, हृदय में महबूब है हरदम का प्याला। हृदय में महबूब है हरदम का प्याला, पिएगा कोई जौहरी गुरुमुख मत वाला। अब आप बताओ, क्या हम जौहरी हैं? हम सोचते हैं कि भाई हम में कुछ भी नहीं है। अरे भाई, हम में बहुत कुछ है। अगर हम दुनिया के साथ सामान हमारे पास ज़्यादा नहीं है, धन दौलत नहीं है, रंग रूप नहीं है, कोई बात नहीं, सब चलेगा। लेकिन हम पर सबसे बड़ी कृपा है हमारे सदगुरु की। उन्होंने हमें नाम का दान दिया है। नाम से बड़ी कोई चीज़ है? कोई चीज़ नहीं है। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबकी एक सी दशा होती है। लेकिन भाई, गुरुमुख मत वाला कहा है कबीर साहब ने। गुरुमुख मत वाला, कोई ऐसा मत वाला
जो सिर्फ सदगुरु की आंखों का हर वक्त दीदार करता रहता है, 8 पहर निरखत रहे, जो 8 पहर पलकों की चिक डार के समझने की कोशिश करें, हर बात प्रेम पर आधारित है। परम ज्योति से ज्योति मिली, प्रेम स्वरूप समान, सब कुछ एक सी बातें हैं। हर व्याख्या, हर वाणी एक से परिचित है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कहती है वाणी, अगर हमारे हृदय में सतगुरु, हमारे जो महबूब हैं, हमारे परमात्मा हैं, हमारे जो परमेश्वर हैं, उनकी आंखें हमेशा हमारे अंदर रहती हैं और हम हरदम उनकी आंखों की दीदार करते रहते हैं, हरदम का प्याला हर वक्त उन्हें 8 पहर रखते रहते हैं, तो पिएगा कोई जौहरी। हम में से, तुम में से कोई एक ऐसा है जो 24 घंटे 8 पहर अपने सदगुरु की नाम की कमाई करता रहता है? अब बताओ, दुनियावी धन दौलत जरूरी है, ये जरूरी है। मैं ये नहीं कहता दुनियादारी ना करो भैया, खूब करो, लेकिन जिस काम के लिए आए वो तो करो, वरना अंत वेले क्या होगा? अंत वेले तो पछताने के सिवा कुछ है ही नहीं। आप खुद जानते हो, एक बार असाध्य रोग लग जाए फिर तो डॉक्टरों के चक्कर ही काटते रहो, कुछ नहीं बनने वाला। 8 पहर निरखत रहे। इसी तरह मैं कहा कि हम में से कोई एक ऐसा जौहरी है, और तुम और हम सब जौहरी बन सकते हैं। बनो जौहरी। यहाँ कौन सा आपको कुछ देना लेना पड़ रहा है? दे तो पहले ही सदगुरु ने दिया है, उसी नाम को बार बार दोहराना है और कुछ नहीं करना है। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? ये सब कुछ हमें कौन नहीं करने देता? हमारा मन। हमारा मन है जो ये सब कुछ हमें नहीं करने देता, तो हमें इसी मन के पीछे पड़ जाना है। ध्यान रखना। पहले और सुनो गुरु घर ने क्या कहा है। नन्ना निस्दिन निरखत जाई, निरखत नैन रहे रतवाई, निरखत निरखत जब जाई पावा, तब ते निरख निरख मिलावा। अब बताइए, उसे ढूंढते ढूंढते दिन रात गुजर गई, आंखें लाल हो गई। रतवाई यानी कि निरखत रैन रहे रतवाई, आंखें लाल हो गई तब भी वो नहीं मिला। निरखत निरखत जब जाई पावा, जब उसे पाया तवले परख निरख मिलावा। भाई उसकी खोज की तो उसे ढूंढते ढूंढते थक गए, आंखें लाल हो गई, खोजते खोजते थक गए, पर उसे पाया उस कुल मालिक को, तो भाई वो हमें अपने अंदर मिल गया और उसने हमें अपने अंदर ही मिला भी लिया। देख लो, ज्योति ज्योत मिलाई, दोनों बातें एक हो गई ना। तो मैं आपसे कह रहा था, ये सब कुछ करने में हमारी सबसे ज़्यादा बाधा डालता है तो हमारा मन डालता है। तो मन को समझाने की कोशिश करो भाई, 2-4 मिनट निकाला करो दिन में, अपने मन को अपने साथ लिया करो, बातचीत किया करो उसके साथ कि तुझे क्या चाहिए। एक जगह कहा है कबीर साहब ने, इस मन को मैदा करो नाना कर कर पीस, तब सुख पावे सुंदरी ब्रह्मा झलके शीस। इसे पीस डालो जैसे मैदा पिसती है।